जेल से निकलते ही जलंधर ने बनाया नया प्लान। अब जलंधर यहाँ पे अनु को राजनंदिनी की सच्चाई बताना चाहता है कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई। यहाँ तक कि वो राजनंदिनी की फ़ोटो अनु को दिखाना चाहता है और यहाँ पे जलंधर पहुँचेगा अनु से मिलने के लिए। राजनंदिनी की फ़ोटो को लेकर उसे दिखाएगा राजनंदिनी की फ़ोटो। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से अनु और आर्या और झंडे सब मंदिर से निकलने लगते हैं। तब यहाँ पे देखेंगे झंडे जैसे कार में जाकर बैठता है तभी यहाँ पे एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी यहाँ पे कहते हैं कि जो भी राज दबी हुई है ना सालों से, सारा राज एक एक करके उभरता हुआ दिखाई देगा। इतना कहते भी वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। झंडे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि बाबा क्या कह रहे थे, आखिर कौन सी राज की बात कर रहे थे, कौन सा राज है जो एक एक करके बाहर आएगा। फिर झंडे को लगता है कि शायद ये वही बात कर रहे हैं जिस बात का मुझे भी डर है। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है ना बिल्कुल सही नहीं हो रहा। सारे राज एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि आर्या भी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। और आज यहाँ मंदिर में जो कुछ भी हुआ ना अनु के साथ, उसको सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अनु जिसकी बात कर रही थी, जो उसने देखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजनंदिनी के साथ उस दिन हुआ था। और उसने इस बार तो आर्या को भी अपने सपने में देखा है, जिसको सोचने के बाद झेंडे तो बहुत परेशान हो चुके हैं। आर्या यहाँ पे झेंडे की बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि झेंडे बस ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद अचानक से जलंधर का फ़ोन आने वाला है और उस फ़ोन को उठाएगी अनु। अनु जब यहाँ पे जलंधर से बात करेगी तो फिर से उसकी आवाज़ सुनकर वो समझ जाएगी ये वही आदमी है जो बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा होता है, मुझे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अब अनु की बात सुनने के बाद वो फ़ोन को कट कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि रुको मेरी बात तो सुनो। अब तभी वो राजनंदिनी का नाम लेता है, तो राजनंदिनी का नाम लेने के बाद अनु रुक जाती है। उसके बाद वो कहता है कि आर्या ने तुम्हें बता ही दिया होगा राजनंदिनी के बारे में कि राजनंदिनी उनकी पत्नी थी, लेकिन क्या आर्या ने तुम्हें ये बताया कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है इस बारे में? अगर नहीं पता है तो आर्या से पूछ लेना। ये सोचने के बाद, ये कहने के बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। अब अनु यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये आदमी क्या कहना चाहता था। और बात तो सही है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं है कि राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई थी। अनु भी ये बात को सोचने लगती है। फिर उसे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब कौन देगा। अगर मैं आर्या सर से पूछूंगी तो आर्या सर को लगेगा मैं फिर से उन पर शक कर रही हूँ और फिर से उनसे राजनंदिनी के बारे में सवाल करने लगी। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि राजनंदिनी से जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे आसपास हो या मैं आर्या सर से उनसे कुछ भी पूछूं उनके बारे में, क्योंकि आर्या सर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मुझे 2 बार इतना ज़्यादा डांटा था जब राजनंदिनी से रिलेटेड कुछ बात हुई थी, तो इस बार मैं उनसे कैसे पूछूं राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई है। अब अनु सोचती है कि मेरा सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही दे सकते हैं, वो है गायत्री माँ। मैं गायत्री माँ से ही पूछूंगी। अब अनु यहाँ पे जाएगी गायत्री माँ के कमरे में और गायत्री माँ से जानने की कोशिश करेगी कि राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई थी। जब यहाँ पे ये बात वो पूछती है तो गायत्री माँ भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार अनु के मन में अचानक से राजनंदिनी के बारे में क्यों आ रहा है और वो अचानक से उसके बारे में क्यों जानना चाहती है। तो गायत्री माँ भी यहाँ पे बहुत परेशान हो जाती है अनु के सवाल को सुनकर। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो अनु कहती कि ठीक है, जब आपको ठीक लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिलहाल मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब गायत्री माँ सोचने लगती है आखिरकार अनु के मन में अचानक से ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। फिर यहाँ पे गायत्री माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब यहाँ पे एक तरफ देखेंगे आर्या सर परेशान दिखाई देते हैं। उनके मन में अनु ने जो सपना बताया होता है उस सपने के बारे में सोच सोच कर आर्या सर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।